जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन व्रज जनरंजन। जसोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 जय जय श्रील गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि मुझे अभी भी बताया गया है कि 10वां चैप्टर यहां पे चल रहा है और 30th नंबर का श्लोक हम करेंगे। तो थोड़ा सा अगर शांत माहौल रहेगा तो ज्यादा आपको बेहतर सुनने में आनंद आएगा।
हरि बोल। पीछे से जरा हाँ थोड़ा सा अगर कोऑपरेट करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, श्लोक कुछ इस प्रकार है। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानाम काल कलयताम अहम मृगनाम च मृग इंद्र अहम वेनतेयम च पक्षिणाम। कुछ भावार्थ उसका इस प्रकार है। प्रहलाद मतलब प्रहलाद, च मतलब भी, अस्मि मतलब हूं, दैत्यानाम मतलब असुरों में, काल मतलब काल, कलयताम मतलब दमन करने वालों में, अहम मतलब मैं हूं, मृगनाम मतलब पशुओं में, च मतलब तथा, मृग इंद्र, मृग इंद्र मतलब सिंह शेर, अहम मतलब मैं, वेनतेय मतलब गरुड़, च मतलब भी, पक्षिनाम मतलब पक्षियों में। तो दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। ठीक है, तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद की। एनर्जी नहीं है, फिर से जय श्री प्रभुपाद की। और जोर से एक बार और, जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने जिस प्रकार दिया है कि दीति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। जैसा आपने देखा होगा, कोई बहुत जब दुखी होता है या किसी को कोई गमी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा समय दो, ठीक हो जाएगा। ये कहते हैं, है ना, थोड़ा उसको वक्त देते हैं तो समय के साथ सब चीजें क्षीण हो जाती हैं। आज जो चीज बहुत मैग्नीफाइड लग रही है, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उतनी महसूस नहीं होती। ठीक है, वक्त के साथ साथ क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो काल कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। अगली बार जब अब काल को कोसे तो याद रखिएगा, भगवान ने यह कहा है, अहम कालो अस्मि, मतलब आप भगवान को कोस रहे होंगे अगर आप काल को कोसते हैं तो ध्यान रखिएगा। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। तो ये था तात्पर्य। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो हमने मंगलाचरण करके फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुं वैष्णवाशं श्री रूपं सागर जातम सगुणात्मविंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुकुं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं जो भी कुछ अभी आपसे कहूंगा ये अपनी शुद्धिकरण के लिए है, न कि किसी को इंप्रेस करने के लिए। ये गुरु गौरांगा की कृपा से ही कहने का, उनकी कृपा से ही कुछ कह पाऊंगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जैसा कि भी हमने पढ़ा चैप्टर 10 का उद्देश्य को हमको समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम है विभूति योग, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य मतलब विभूतियां अनंत हैं, पर मैं मुख्य रूप से कुछ उदाहरण के तौर पे तुम्हें कृष्ण स्मरण का आसान रास्ता दे रहा हूं। और ये क्यों हो रहा है, इसका ओरिजिन आ रहा है एक ऐसे श्लोक से जिस पर 9th चैप्टर एंड होता है, और वो पर्टिकुलर श्लोक भगवत गीता में 2 बार आता है। तो बताना चाहेगा कौन सा श्लोक है वो? एक श्लोक ऐसा है जो 2 बार आता है। तो भगवत गीता में जो श्लोक 2 बार आता है वो ये कहता है, मनमना मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मतलब अपना मन बुद्धि अहंकार मुझे दो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं। ठीक है, तो 9:34 जो 9वें चैप्टर का आखिरी श्लोक है, उसके बाद भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि कैसे मेरा स्मरण करो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ऑलवेज रिमेंबर कैसे करना, कैसे स्मरण करना, इसलिए भगवान बता रहे हैं उनकी विभूतियां जो कि अनंत है, उनमें से कुछ गिना रहे हैं कि कैसे याद उनको रखा जा सकता है। ठीक है,
तो दुनिया की 4 चीजों को कृष्ण रिमाइंडर बना दे, वो है, वो किस प्रकार से है, इस श्लोक में भी हमने जाना है। और लगभग हर श्लोक में उन्होंने 3 से 4 विभूतियों के बारे में बताया है। तो इस 30वें नंबर के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि प्रहलाद कौन है? दैत्यों के परिवार का है ना। दैत्यों में मैं प्रहलाद, भक्त प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में मैं काल हूं। पशुओं में मैं सिंह हूं और पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। तो इस श्लोक में 4 श्रेष्ठतम प्रतीक दिए गए हैं। नंबर 1 है भक्त, जो सर्वश्रेष्ठ है। 2 है नियंता, जो भी श्रेष्ठ है। तीसरा है पराक्रम, और चौथा है सेवक वाहन, जो भी सर्वश्रेष्ठ है, गरुड़ के रूप में सेवक वाहन। ठीक है। तो दैत्यों में एक एक करके देखते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद दैत्यानाम। दैत्य कौन? दैत्य मतलब केवल राक्षस वेश नहीं होता, अक्सर ईश्वर विरोधी, अहंकारी, भोग केंद्रित प्रवृत्ति वालों का प्रतीक बताया जाता है। फिर दैत्य में प्रहलाद क्यों? तो कृष्ण यहां दिखा रहे हैं कि सबसे विपरीत वातावरण में भी जो शुद्ध भक्ति दिखाता रहा है, वह मेरा वैभव सबसे उसी से चमकता है। तो प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में जरूर हुआ है, पर हृदय भगवान भक्त होने का है। तो प्रहलाद से 4 जीवन की शिक्षाएं निकल के जो आती है, वो एक है, नंबर 1 है भक्ति परिस्थिति की मोहताज नहीं है। परिवार में हो, ऑफिस में हो, जैसा भी हो, भक्ति संभव है। ठीक है। नियमित रूप से हम भक्ति कर सकते हैं। कीर्तन की ताकत ही जो है प्रहलाद की शक्ति है, और नाम स्मरण और अडिग विश्वास भगवान में ये प्रहलाद रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है विरोध में भी करुणा। प्रहलाद के पिता के प्रति भी द्वेष नहीं था, बल्कि शुभकामना, और यह वैष्णव का गुण है। चौथा है ईश्वर में विश्वास, फियरलेसनेस। जब भगवान सत्य हो, आपके लिए सत्य हो जाए, तो दुनिया का डर छोटा लगने लगता है। तो एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर की चीज हमको यहां पे याद रखना है कि जब भी आप कठिनाई में हो, निगेटिव परिस्थिति में हो, तो मन में कहे
कि प्रहलाद भाव में कहे, मैं परिस्थिति नहीं हूं, मैं कृष्ण को चुनूंगा, कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक अगर प्रश्न अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे जीवन का हिरण्यकश्यपु क्या है, तो बताना चाहेगा कि आपके जीवन का हिरण्यकश्यपु या जो दैत्य स्वभाव होता है उनमें से क्या है, बताना चाहेगा? जी प्रभु जी, बताना चाहेंगे? आपके जीवन में कोई दैत्य स्वभाव आपने अनुभव किया आपका? और कोई बताना चाहेगा? जी बताइए। बहुत बढ़िया, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल के रूप में डिस्ट्रैक्शंस, बहुत बढ़िया। काम, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, दूसरों को कंट्रोल करना, है ना। हमेशा हम यही चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा सामने वाले ने बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हमेशा ये चाहते हैं, हम दूसरों की आलोचना हम करना चाहते हैं लेकिन किसी की आलोचना नहीं झेल सकते, है ना। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जो हम गुण रखते हैं वो हम दूसरों से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम कंट्रोल नहीं होना चाहते लेकिन कंट्रोल दूसरों को जरूर करना चाहते हैं, है ना। और आलोचना रत्ती भर नहीं टॉलरेट कर सकते, है ना। आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि ये करेक्शन मुझे अपने आप में करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कोई अगर बताता है तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। तो आलोचना दूसरों की करने में तो हम बड़ा आनंद उठाते हैं, लेकिन कोई हमारी आलोचना करे तो बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल उसको टॉलरेट हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब जो एक अभक्त या दैत्य का स्वभाव हमें जो है वो हमको समझना चाहिए। कुछ इसी प्रकार का स्वभाव जो है शास्त्रों में दुर्योधन का बताया गया है, रावण का बताया गया है ना। तो ये इनसे हमको सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार का स्वभाव हमको भक्ति से दूर लेके जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, दमन करने वालों में मैं काल हूं, कालः काल्यात्महम्। तो श्लोक कहता है कि सबडुअर्स मतलब वश में करने वालों में मैं हूं। ठीक है, तो काल क्यों सबसे बड़ा है, सबडुअर है। समय सबको झुका देता है। जवान बूढ़ा होने जाता है, सफलता भी कई बार पतन करा देती है, निर्माण भी कई बार विघटन करा देता है। तो कोई भी शक्ति, धन, बुद्धि टाइम के आगे टिक नहीं पाती। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं काल हूं। मगर आपसे निवेदन करूं, सब आप लोग इधर आ जाइए, सब खाली खाली है, तो सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम दस साइड वहां से कोई रिबन जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा, इधर आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। ठीक, तो काल से 3 आध्यात्मिक सीख हमको लेनी चाहिए। नंबर 1 है अर्जेंसी ऑफ भक्ति। अब नहीं तो कब। समय निकलता जा रहा है
तो कल से की भक्ति नहीं, आज से और अभी से, ठीक है। तो भक्ति को कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। दूसरा है डिटैचमेंट। समय बताता है कि जो आया है वो जाएगा, इसलिए आसक्ति घटना चाहिए और कृष्ण केंद्र में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। हर दिन पूछे कि आज का समय मैंने कहां लगाया, कृष्ण को दिया या केवल मन में या मोबाइल में भी आप लोगों ने बताया कि उसमें अपना समय गंवा दिया, है ना। फिर प्रैक्टिकल टूल्स के रूप में अगर अपन जाने तो घड़ी देखते से ही एक बार कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम किस चीज में समय लगा रहे हैं, किस चीज में हम डिस्ट्रैक्टेड रहे, किस चीज ने हमारी भक्ति को डिस्टर्ब किया, उस सबको हम नोट डाउन करें। अकाउंटेबिलिटी हमारी होनी चाहिए। तो ये विचार आना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा समय कौन खा जा रहा है, मोबाइल, चिंताएं, गॉसिप, प्रगल्भा, या आपका अपना आलस्य, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है अगली, वो ये है कि पशुओं में मैं सिंह हूं। मृगणाम मृगेंद्र, मतलब कृष्ण कहते हैं कि जानवरों में मैं सिंह हूं। सिंह किसका प्रतीक है? निर्भयता का, है ना, मोस्ट करेजियस, शौर्य का, प्रभुत्व का और आत्मविश्वास का, है ना। तो जंगल का राजा, पर याद रखें जो उदाहरण भक्ति में सही साहस सिखाने के लिए याद रखना चाहिए। तो सीए से 3 सीखे, क्या क्या लेनी चाहिए आपको? डिवोशनल लीडरशिप, है ना, कि धर्म के लिए साहस। भक्ति में कभी कभी ना कहना पड़ता है, गलत संग को, गलत आदतों को, गलत समझौतों को, ठीक है। फिर आत्मसम्मान और विनम्रता, ये एक और सीख। बैलेंस कैसे बनाना? सिंह की तरह दृढ़ बनो, पर वैष्णव की तरह विनम्र बनो, ठीक है। तो एक सिंगल पॉइंटेड फोकस, तीसरी सीख आती है, सिंगल पॉइंटेड फोकस, जो सिंह लक्ष्य पर केंद्रित रखता है ना, उस तरह का हमारा सिंगल पॉइंटेड फोकस होना चाहिए। भक्ति में भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न कैसे करूं, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, हम चैंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? क्या पर्पस? बताना चाहिए क्या पर्पस है? टू प्लीज शिक्षा गुरु, ओके। और कोई? सेवा भाव, बहुत अच्छे। और कोई रिफाइन करना चाहेगा? तो इसका उत्तर है भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपनी खुद की शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। तो हमने 24 घंटे में इस अकाउंटेबिलिटी के साथ जीवन जीना है
कि मैं जो भी आज मैंने किया है क्या भगवान को प्रसन्न करेगा, और जो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग मेरी रही है क्या वो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग अच्छी रही है, क्या भगवान उससे वाकई में प्रसन्न हुए, कि बीच बीच में व्हाट्सएप का जवाब दे दिया, कॉल अटेंड कर लिया, फेसबुक देख लिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, है ना। तो अगर ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली अपनी चैंटिंग हो रही है तो न तो शिक्षा गुरु खुश होंगे, न दीक्षा गुरु खुश होंगे, न भगवान खुश होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि ये एक प्रकार की सेवा है, और वो सेवा करते समय सिंगल पॉइंट फोकस ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा हूं। ठीक है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो दीक्षा गुरु है भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है। दीक्षा गुरु पसंद तो शिक्षा गुरु पसंद, है ना। तो ये बात हमको याद रखना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ने उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको 64 माला का नियम दिया था, और श्रील प्रभुपाद ने हमको कितनी माला का नियम दिया है? 16 माला का, है ना। और वो 16 माला भी अगर अपन फेसबुक व्हाट्सएप में खो करके करें तो 64 माला तो असंभव है ना। तो एक चौथाई टारगेट आपको इतना कम टारगेट करने के बाद भी नहीं करो, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अटेंटिव, निरपराध होकर के चैंटिंग करना। ठीक है। तो ये बहुत, अगर आप इंदौर इस्कॉन चैनल पे मेरी एक वीडियो है, शॉर्ट है, 5 P's ऑफ चैंटिंग। अभी अपन भटक जाएंगे, समय थोड़ा सा कम है, तो अभी और कभी आप चर्चा करना चाहें अलग से तो हम बात कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो प्रैक्टिकल रिमाइंडर के रूप में अपने आप को देखना है कि जब कभी भी डर लगे तो मन में कहना है कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, मैं धर्म के लिए दृढ़ रहूंगा। ये सीए का भाव है, ये अहंकार नहीं है, लेकिन आश्रय का बल है। भगवान की आश्रय ले रखी। तो फिर आता है पक्षियों में गरुड़, वैन्तेयश्च पक्षिणाम। कृष्ण कहते हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। तो गरुड़ कौन है? गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है ना, और महान भक्त है, पक्षियों में सर्वोच्च है। तो गरुड़ से भी हमको 4 पावरफुल लेसन्स हमको सीखना चाहिए। नंबर 1, कैरियर मूड, वाहन का भाव, सदैव लेके जाने के लिए तत्पर, स्वयं को चमकाने के लिए नहीं, भगवान को लेके जाने के लिए प्रसिद्ध है ना। तो मैं मुख्य नहीं है, मेरी सेवा मुख्य है। सेवा के माध्यम से मैं हमेशा जुड़ा रहूं। दूसरा है स्पीड ऑफ सर्विस। गुरु की जो गति है वो अत्यंत अधिक है। तो सीख क्या निकलती है कि भक्ति में टालना छोड़े, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, और प्रॉम्प्टली सर्विसेज देने के लिए सदैव तत्पर रहें, है ना। तो प्रोटेक्शन, दूसरा आता है प्रोटेक्शन, रक्षक का भाव भी जो है विष्णु सेवा में हमें साहस प्राप्त होता है, और सदैव हमें एक प्रोटेक्शन का भाव लगता है। फिर आता है हाई डेस्टिनेशन,
पक्षी आकाश में उड़ता है तो प्रतीक है कि ऊपर उठना, ऊंचे आदर्शों की ओर जाना, है ना। तो इन 4 सीखों से हमको क्या प्रैक्टिकल सीख मिलती है? जो सबसे असरदार है कि जब भी कोई सेवा का अवसर आए तो मन में कहे, गरुड़ भाव में कहे, मैं कृष्ण के कार्य को कैरी ऑन करूंगा, न कि देखा पर सेवा मिल रही है ना, अपनी ईगो को इन्फ्लेट नहीं करना है। तो निष्कर्ष में कुछ सार में कुछ कहा जाए तो प्रहलाद विपरीत माहौल में भी शुद्ध भक्ति के लिए जाने जाते हैं। काल समय सबको वश में करता है, इसलिए भक्ति में अर्जेंसी होनी चाहिए। तीसरा, सिंह धर्म के लिए साहस दिखाने वाली बात याद रखना है और फोकस याद रखना है। फिर गरुड़ सेवा वाहक का भाव याद रखना है और तत्परता याद रखना है, प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, तो एक संकल्प हम लेंगे एंड में, साथ साथ बोलिएगा, कठिन माहौल आए तो, बोलिए, कठिन माहौल आए तो प्रहलाद को याद करके, घड़ी देखो तो काल को याद करके, डर आए तो सिंह को याद करके, और सेवा मिले तो गरुड़ भाव को याद करके सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे। एक बार पुनः करेंगे थोड़ा सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।